Hello everyone, welcome to my channel. Some voices are borrowed from heaven, and Zubin Garg was one of them. A legend, a revolution, the soul of Assam. Zubin Garg, the voice of Brahmaputra. Today, let's celebrate the extraordinary life of the man who gave India one of its most soulful voices. जुबिन दा की पहली एल्बम एंड अनामिका माना जाता है असम का पहला रॉक सॉन्ग था एंड ये तब आई थी जब जुबिन दा सिर्फ 19 साल के थे एंड इस एल्बम ने जुबिन दा को बहुत पॉपुलैरिटी Zubin wasn't just a singer from Assam. For many, he was a cultural icon, someone who brought regional music mainstream respect and inspired multiple generations. No artist is beyond criticism regarding Zubin. The voice of Brahmaputra. जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम में हुआ। उनकी मां लिली बोर ठाकुर रिनोड सिंगर थी। बचपन से ही उनके घर में राग ताल सुर भरे हुए थे। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ हॉबी नहीं, एक इनहेरिटेंस, एक ब्लेसिंग थी। 1992 जुबिन ने अपना पहला असमीज एल्बम अनामिका रिलीज किया। इस एल्बम ने उन्हें असम में एक नया सुपरस्टार बना दिया। लोग कहते थे इस लड़के के सुर में कुछ अलग ही जादू है। फिर आया 2006 और बॉलीवुड में एक आवाज ने तूफान मचा दिया, या आली। ये गाना जुबिन को नेशनल आइकॉन बना गया। उनकी वॉइस में जो दर्द था, जो पैशन था, वो पूरे इंडिया को दिल को छू गया। He sing both of his talent and work ethic. He was great artist and culture. Over the decades, he produced thousands of songs across languages, genres, films, and albums. A sing both of his talent and work ethic. His voice was instantly recognizable. जुबिन सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो एक कंप्लीट म्यूजिक मशीन थे। वो 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, तबला, गिटार, हारमोनियम, मैंडोलिन, ड्रम्स, सब उनके फिंगर टिप्स पे थे। और सबसे खास बात, वो 40 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गा सकते थे। आसामी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु। इंडिया में ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं। आसाम के लोग कहते हैं जुबिन इज़ नॉट जस्ट आवर स्टार, ही इज़ आवर हार्ट बीट। उन्होंने आसामीज़ फोक, क्लासिक और मॉडर्न पॉप को नेशनल स्टेज पर पहुंचाया। आसाम में हर सेलिब्रेशन, हर स्टेज शो जुबिन के बिना अधूरा लगता था। वन ऑफ द हाईएस्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय एनी इंडियन सिंगर। आसामीज़, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, तिबेटियन एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस। या अली, ये गाना उनके करियर का चेंजिंग हिट बना। नेशनल वर्ल्ड वाइड फेम अवार्ड्स, टीवी शो, सब जगह ये गाना छा गया था। ही बिकेम द बिगेस्ट म्यूजिकल स्टार ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आसाम के सबसे बड़े कल्चर रिप्रेजेंटेटिव थे। কে হলে আমি কি হব এতিয়া এটা কেলা হব 20 plus Assamese film, 40 plus albums, hundreds of compositions for films and folk music. गिटार, तबला, ड्रम्स, कीबोर्ड, हारमोनियम। इंडिया के रेयर मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आर्टिस्ट के नाम। अनामिका, पाकीज़ा, आशा। आसामीज एवरग्रीन ट्रैक्स आर मायामी, रूपाली, मोरम, प्रथम प्रेमा, मोनजय। US, UK, Dubai, Australia, Canada. He represented Assam globally. Thousands of crowd. Best Playback Singer Global Music Awards, Assam State Film Awards, Northeast Excellence Awards. He did so many humanitarian work, flood relief in Assam, funding for poor students, animal rescue, charity concerts. Zubin was known as a kind-hearted artist who always helped poor people, and he helped quietly. इंडिया में बहुत कम सिंगर्स को इतना इमोशनल फैन फॉलोइंग मिलता है। उनको असम की हार्ट बीट भी कहा जाता है। जुबिन गर्ग की डेथ के बाद उनकी अंतिम यात्रा में लैक्स ऑफ पीपल असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए। इतनी ह्यूज क्राउड इंडिया में बहुत रेयर होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जुबिन गर्ग्स फ्यूनरल विटनेस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक गैदरिंग्स इन इंडिया। Millions of fans came to pay their last respect. The massive turnout was documented in Limca Book of Records as one of the largest public farewell gatherings. कड़वा क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? बिकॉज़ आई एम रेबल, आई एम अ फाइटर। His electrifying concerts, his emotional connect with the crowd, his ability to turn any stage into a celebration. Nostalgia, respect, love, gratitude,
pain of loss, Zubin Garg lives on in people's hearts through his music, his passion, and the cultural identity he built. Zubin Garg is remembered not just as a singer but as an emotion, a movement, and a cultural revolution for Assam and the entire Northeast. There was no other voice like Zubin's, emotional, raw, powerful, and comforting at the same time. His voice felt like a friend during happiness and heartbreak. Ya Ali, Mayabini, Protidin Anamika, Tumi Jori Santuhu, O Meri Jaan. These songs are tied up people, youths. Love, pain, festival, road trips. Losing him feels like losing a part of their own life chapters. Zubin was not a celebrity above the crowd. He was someone who speaks directly from the heart, someone who felt like one of us. His honesty, his humor, his boldness, his kindness, his unpredictable but genuine personality. Concerts will never feel the same. People will miss. We all miss his crazy energy, his spontaneous style, his emotional connection with the crowd, the way he made every stage feel alive. इमोशंस कभी मरते नहीं, उनकी आवाज़, उनके गाने का जादू हमेशा ज़िंदा रहेगा. If you love music, you will always feel the presence of Zubin Garg. Legends never die. Thanks for watching this video. Bye.